हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एपी में nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में बात करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है आप लोग को समझ में भी नहीं आता और आप लोग कभी कभी याद करने की कोशिश करते हो कि nth टर्म होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो इसको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि nth टर्म आता कहाँ से है। चलो, वैसे हम लोग सभी जानते हैं एन एपी क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि एपी होता क्या है। तो ऐसा प्रोग्रेशन, बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें दो टर्म का डिफरेंस, दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहता है हमेशा। कैसे? जैसे 2, 4, 6, 8 या फिर 7, 5, 3, 1। इसमें क्या है, हर अगला टर्म दो माइनस करने पे मिल जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे, ये जो डिफरेंस है दो कंजिक्यूटिव टर्म का वो सेम है और इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सिमिलरली इस केस में डिफरेंस हमेशा 2 का है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस हमारा कॉमन है तो वही कॉमन डिफरेंस हो जाता है। और उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, और वो एपी में होगा। तो बेसिकली ये भी एपी है, ये भी एपी है। तो एपी में हमारा क्या होता है ना, कि अगर 2, 4, 6, 8 ऐसा करके 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 अगर ये चला जाएगा 100 पे, तो 100 इसका कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है, मतलब जैसे 2 इसका पहला टर्म है, 4 इसका दूसरा टर्म है, सेकेंड टर्म है, 6 इसका थर्ड टर्म है। तो इस तरह से हमें बात करना है कि 100 कौन सा टर्म है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि किसी भी एपी के पहला टर्म को, फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस ए इसका क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ठीक है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ओके। तो ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस। इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे अपना 2, 4, 6, 8 ये बढ़ते जाएगा, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसका अगर हमको फर्स्ट टर्म क्या है तो 2 है, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस, तो कोई भी टर्म, दो टर्म उठाएंगे, जैसे 4 और 6 को उठाएं तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो ये जो है डी हमारा क्या आ गया, 2, और ये ए आ गया। तो इसी तरीके से हम क्या बोलेंगे कि अगर ए हमारा 2 है, तो अगला टर्म कैसे मिलेगा, ए प्लस डी करने से अगला टर्म मिलेगा, मतलब 2 प्लस 2 करने से अगला टर्म मिलेगा। फिर अगला टर्म कैसे मिलेगा, ए प्लस डी, पिछला टर्म में फिर से डी जोड़ देना है, ए प्लस डी हमारे पास था, ए प्लस डी, इसमें फिर से डी जोड़ देना है, क्या हो गया, ए प्लस 2 डी, मतलब 4 प्लस 2, 6। फिर अगला टर्म क्या होगा, ए प्लस 2 डी हमारे पास पहले से था, उसमें फिर से हमें डी जोड़ देना है। इसी तरह से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक सीरीज। ठीक है। अब बात करते हैं, जब हमें ये सीरीज मिलता है इस तरह से, मतलब बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ए होता है पहला टर्म, दूसरा टर्म होता है ए प्लस डी, तीसरा टर्म होता है ए प्लस 2 डी, चौथा टर्म होता है ए प्लस 3 डी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ए अपना है फर्स्ट टर्म, है ना, ए प्लस डी अपना क्या है, सेकेंड टर्म, ए प्लस 2 डी क्या है, थर्ड टर्म, ए प्लस 3 डी क्या है, फोर्थ टर्म। तो nth टर्म क्या होगा, इस n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 25, 30 कुछ भी हो सकता है। तो nth टर्म क्या होगा, तो इसको देखने के लिए अपन सिंपली सा रिलेट नहीं कर सकते कि देखो फर्स्ट है तो यहाँ पे a प्लस 0 डी दिया हुआ है, बेसिकली 0 डी मतलब 0, a प्लस 0 a। सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे a प्लस 1 डी दिया हुआ है, 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, 4 के लिए 3। मतलब यहाँ पे जो भी जो ऐसा भी टर्म रहेगा, जौनवा भी टर्म रहेगा, बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं जितने नंबर का टर्म रहेगा उसमें से एक माइनस करके यहाँ पे डी आ जाएगा। तो बोल सकते हैं कि nth टर्म में भी ए तो सब में रहता है, तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहेगा। जैसे फोर्थ के लिए ए प्लस 3 डी, थर्ड के लिए ए प्लस, अगर सोचो कि फिफ्थ टर्म रहेगा ए प्लस 4 डी। इसी तरह से एन बेसिकली एक नंबर है, एन मतलब कुछ है नहीं, ऐसा कोई डरने की चीज़ नहीं है, एन मतलब आखिर कोई नंबर है, एन की जगह पे हम कुछ भी, कोई बोलेगा 25th टर्म बताओ तो हम क्या बोलेंगे, ए प्लस 24 डी, डायरेक्ट बोल देंगे कि ए प्लस 24 डी। इसमें करने की क्या बात है, तो वही एन की जगह पे 25 रखो, 50 रखो, 50 रखो, 25 रखो, 75 रखो, कुछ भी रखो, लेकिन एन एक जनरल बनाते हैं। तो nth टर्म क्या हो जाता है, ए प्लस जितना है उसमें से एक माइनस कर दो, n माइनस 1
डी। सिंपल, इतना सिंपल होता है ये। अगर हम इसकी दोबारा से बात करें तो हम देखते हैं एक सीरीज़ का 2 4 6 8, अगला टर्म 10 आएगा, अगला टर्म 12 आएगा, आएगा ना, अगला टर्म आएगा 14। तो ऐसे हम जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 14th इसका क्या होता है, 7th टर्म होना चाहिए। अगर हम ऐसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, ए हमारा यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि पहला टर्म 2 है। डी क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी 4 में से 2 माइनस करे 2, 6 में से 4 माइनस करे 2, मतलब डी भी अपना 2 है। और हमें फाइंड क्या करना है, 7th टर्म, जो कि हमको ऑलरेडी पता है 14th, लेकिन फिर भी फाइंड करते हैं। तो 7th टर्म के लिए क्या करते हैं, 7th टर्म का मतलब है डायरेक्ट ए प्लस 6d, n-1, n की बात कर रहे थे, n-1, तो 7 - 1 6, a प्लस 6d, a क्या है 2 प्लस 6 इंटू डी कितना है हमारा 2, कितना हो गया 2 प्लस 12 इक्वल टू 14। मतलब 7th टर्म अपना 14 है, जो कि हमको पहले से भी पता था, क्योंकि इस सीरीज़ को मैंने इजीली लिखा है, अपने मन से लिखा है, आप भी समझ रहे हो। तो यही है हमारा ओवरऑल एपी का nth टर्म, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। इसके बाद मैं सम ऑफ एन टर्म की भी बात करूँगा।